अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज हम लिंग्विस्टिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सिलेबल और इसकी एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओपन सिलेबल क्या होता है, क्लोज सिलेबल क्या होता है और पॉलीसिलेबिक क्या है, मोनोसिलेबिक क्या है, इनको एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे यूट्यूब के चैनल पे जितने भी वीडियोस मौजूद हैं वो मैंने सरगोदा और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो पास्ट पेपर थे उन क्वेश्चंस को लेके मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर रिपीट होते रहे हैं या पिछले 5 सालों में किसी भी पेपर के अंदर आ चुकी हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Syllable definition. A syllable is a unit of sound that creates meaning in language. Consonant, join, vowel create syllables. इसको थोड़ा सा मज़ीद पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि syllable क्या होता है। A syllable is one unit of sound in English. Syllables join consonant and vowel to form words. Syllables can have more than one letter. However, a syllable cannot have more than one sound. Syllables can have more than one consonant and more than one vowel as well. However, the consonants and vowels are created the syllables. For example, water. अब ये जो वर्ड वाटर है ना, इसमें हम अगर लेटर देखें तो इसमें लेटर्स कितने हैं? WATER, इसके अंदर 5 लेटर्स हैं। अगर हम अब इसमें सिलेबल की बात करें कि इसके अंदर सिलेबल कितने हैं, तो इसके अंदर है 2 सिलेबल, वाटर, ठीक। एक सिलेबल है व और दूसरा सिलेबल है टर। अब हमें कैसे पता लगा कि इसके अंदर 2 सिलेबल हैं? तो जनाब हमें ऐसे पता लगा कि इसके अंदर 2 साउंड्स हैं। अगर हम लफ्ज़ वाटर को बोलते हैं तो हमें 2 साउंड सुनाई देती हैं, एक व टर। तो 2 यूनिट ऑफ साउंड सुनाई दी, तो इसका मतलब है इसके अंदर 2 सिलेबल हैं। तो सिलेबल क्या होता है? अ सिलेबल इज़ वन यूनिट ऑफ साउंड इन इंग्लिश, यानी एक यूनिट ऑफ साउंड होगी तो उसे हम सिलेबल कहेंगे। अब सिलेबल के अंदर हम देखें, वा के अंदर हमें एक कॉन्सोनेंट है और एक वोवल साउंड है, आ जो सा है वोवल साउंड है, ठीक। अब इसी तरह टर के अंदर हम जब देखते हैं, यानी जो दूसरा सिलेबल है हमारा टर, अब इसके अंदर हमें ई जो से ना वो आपको वोवल नज़र आता है, और जबकि बाकी दोनों यानी टी और आर जो से हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेबल जो सा एक यूनिट ऑफ साउंड है जो कि वोवल और कॉन्सोनेंट से मिल के बनी होती है, ठीक। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? एक सिलेबल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स भी हो सकते हैं। जिस तरह से वा के अंदर हम देखें तो 2 लेटर हैं और जो दूसरा हम इसका सिलेबल देखें तो इसके अंदर 3 लेटर्स हैं। साउंड एक ही प्रोड्यूस होनी चाहिए जबकि लेटर्स 2 या 3 हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सिलेबल इन इंग्लिश। सिलेबल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग वोवल एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर। सिलेबल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ वोवल पेयर्स अ कॉन्सोनेंट टू क्रिएट अ यूनिट ऑफ साउंड। सम वर्ड्स हैव वन सिलेबल मोनोसिलेबिक, सम वर्ड्स हैव वन सिलेबल मोनोसिलेबिक एंड सम वर्ड्स हैव मेनी सिलेबल्स पॉलीसिलेबिक। इस तरह तो सिलेबल किस तरह से बनते हैं? जब कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड आपस में मिलते हैं तो वो सिलेबल बनाते हैं। और वर्ड्स के अंदर देखें तो किसी में 2 सिलेबल होते हैं, किसी में 3 सिलेबल भी हो सकते हैं। तो वर्ड एक सिलेबल पे भी मुश्तमिल होता है, 2 सिलेबल पे भी, 3 भी। तो अगर एक सिलेबल पे मुश्तमिल हो तो उसे हम वन सिलेबल कहते हैं, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा पे हो तो हम उसे पॉलीसिलेबिक कहते हैं। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल में देखा था कि वाटर के अंदर हमारे 2 सिलेबल थे, और इसी तरह अगर हम इन्फिर्नो के अंदर देखें तो इसके अंदर 3 सिलेबल हैं। ओपन सिलेबल वर्सेस closed syllable. There are 2 ways that syllables form in English words, open and closed syllables. अब जो syllable है वो किस तरह से बनता है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो open syllable कहते हैं और एक closed syllable भी तरीका है। अब हम ओपन सिलेबल की बात करते हैं। ओपन सिलेबल्स एंड इन अ वोवल साउंड। जो भी ओपन सिलेबल होता है वो उसका जब एंडिंग होती है वो वोवल साउंड पे होनी चाहिए। एन ओपन सिलेबल इज़ अ सिलेबल दैट हैज़ ओनली वन वोवल एंड ओनली वन वोवल साउंड। द सिंगल वोवल इन द ओपन सिलेबल अकर एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब हम अगर सिलेबल की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो सिलेबल होता है उसके अंदर एक वोवल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, और इसी तरह कॉन्सोनेंट एक भी हो सकता है, ये एक से ज़्यादा भी। लेकिन क्या होता है कि उनकी साउंड यूनिट एक होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि वा के अंदर आ जो सा है ये वोवल साउंड है और ये इनकी एक यूनिट है,
और दूसरी तरफ देखें, दूसरा जो सिलेबल हमारा है वो टर है और इसके अंदर भी एक सिलेबल की साउंड आती है। हालांकि यहाँ पे आर ई के साथ साथ आर भी वॉवल साउंड है, लेकिन यहाँ पे हमें साउंड एक ही सुनाई देगी। और इस जो ओपन सिलेबल क्या होता है, ओपन सिलेबल के अंदर एक ही वॉवल साउंड होना चाहिए और एक ही वॉवल साउंड होना चाहिए और उसी वॉवल साउंड से उस जो सिलेबल है उसकी साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए। वो जो वॉवल साउंड है वो उस वर्ड के एंड में आना चाहिए, जिस तरह से ट्राई वर्ड है। अब यहाँ पे एक साउंड से वो प्रोड्यूस हुआ है और एंड में इसके वॉवल साउंड आ रहा है। नो वर्ड, गो, आ, ये इस तरह के सिलेबल है जिन्हें ओपन सिलेबल कहा जाता है, क्योंकि ये एक वॉवल साउंड के साथ प्रोड्यूस हुए हैं और इनका एंड वॉवल साउंड के ऊपर हो रहा है और इस वजह से ये ओपन सिलेबल कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे क्लोज सिलेबल की, कि क्लोज सिलेबल क्या होता है। क्लोज्ड सिलेबल एंड इन अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो क्लोज सिलेबल होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड पे एंड होते हैं। जिस तरह से ओपन सिलेबल वॉवल पे एंड होते थे, क्लोज सिलेबल कॉन्सोनेंट पे एंड होते हैं। A closed syllable is a syllable that has only one vowel and one consonant. A closed syllable ends in a consonant. क्लोज सिलेबल के अंदर भी एक वॉवल होना चाहिए और एक वॉवल साउंड की ही आवाज़ जो सी है उससे वो प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड पे होनी चाहिए। जिस तरह से आस्क्ड, बिन, ट्रिम, जिम, नेक, इफ़, ये सारे जो सिलेबल हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर एंड हो रहे हैं और इनके अंदर एक वॉवल साउंड है, उसी से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इनकी एंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड पे हो रही है, तो इनको हम कहेंगे क्लोज्ड सिलेबल। अच्छा जी, हाउ मैनी सिलेबल्स आर इन अ वर्ड। A syllable starts with a vowel sound. That vowel most often join with a consonant or consonants to create a syllable. Syllables will sometimes consist of more than one vowel but never more than one vowel sound. अब हम यहाँ पे syllable की बात करें। सिलेबल क्या होता है, जो वोवल साउंड के साथ स्टार्ट होता है और ये वोवल साउंड अपने साथ एक कॉन्सोनेंट रखेगी या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट भी रख सकती है। यहाँ पे वोवल वर्ड की बात नहीं हो रही, साउंड की बात हो रही है, ठीक है। ये अपने माइंड में रखना है कि जो सिलेबल होता है उसके अंदर जो वोवल साउंड की आवाज़ एक होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि एक जो सिलेबल है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वोवल तो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो वोवल की साउंड होगी वो एक ही होगी। जिसका मतलब ये है कि सिलेबल वोवल का होना और जो साउंड का प्रोड्यूस होना ये एक डिफरेंट बात है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि एक सिलेबल के अंदर एक या एक से ज़्यादा वॉवल यूज़ होंगे, लेकिन साउंड जो सी वॉवल की एक सिलेबल के अंदर। आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि सिलेबल की हम बात कर रहे हैं, अभी वर्ड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सिलेबल की बात कर रहे हैं कि एक सिलेबल के अंदर वॉवल एक, दो या दो से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर वॉवल साउंड होगी वो एक ही होगी, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि वॉवल का प्रेजेंट होना और वॉवल साउंड का प्रोड्यूस होना एक डिफरेंट बात है, ठीक है। Syllables creates meaning in language when vowel and consonant join to create sound, words are formed. सिलेबल किस तरह से बनते हैं, जब वोवल साउंड कॉन्सोनेंट के साथ मिलते हैं और तो ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और सिलेबल बनाते हैं। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ज़बान हमारी जो लैंग्वेज है वो किस तरह से वर्क करती है। जब वोवल साउंड कॉन्सोनेंट के साथ मिलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इस यूनिट ऑफ साउंड को सिलेबल कहते हैं, ठीक। अब जब सिलेबल एक या दो से ज़्यादा सिलेबल जब आपस में मिल गए तो वो वर्ड बना देते हैं, और जब इसी तरह वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो सेंटेंसेस बना देते हैं, और जब सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं तो एक हमारी लैंग्वेज का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। A singular syllable makes a single sound. Some words have one unit of sound, which makes they have more than one sound means the word has more than one syllable. Sometime ऐसा होता है कि एक वर्ड के अंदर लेटर्स तो कई सारे होंगे, ठीक है। जैसे मैन वर्ड है, अब इसके अंदर लेटर्स हम गिने तो इसके अंदर 3 लेटर्स हैं, लेकिन इसकी एक ही साउंड है, ठीक है। तो ये एक साउंड के साथ प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक सिलेबल है। मैन वर्ड को देखें तो इसके अंदर 2 कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ हुए हैं, एक वॉवल साउंड यूज़ हुआ है, लेकिन ये जब प्रोड्यूस होता है तो एक साउंड के साथ प्रोड्यूस होगा, यूनिट ऑफ साउंड के साथ, जिसमें वॉवल साउंड प्रोमिनेंट होगी।
अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे मोनोसिलेबिक वर्ड्स का। तो ये आपने माइंड में रखना है कि सिलेबल और वर्ड्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैव वन सिलेबल, वर्ड्स विद वन सिलेबल मोनोसिलेबिक। दिस वर्ड हैज़ टू कॉन्सोनेंट एंड वन वॉवल साउंड। मैन के अंदर 2 कॉन्सोनेंट साउंड हैं और 1 वॉवल साउंड है, और ये तीनों जो लेटर हैं वो मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे वॉवल साउंड की साउंड जो इसमें वॉवल साउंड आ की साउंड जो सी है प्रोमिनेंट है, तो एक साउंड के साथ मैन वर्ड प्रोड्यूस हुआ है। हम क्राई वर्ड के अंदर देखें तो क्राई वर्ड के अंदर 2 कॉन्सोनेंट यूज़ हुए हैं और एक 1 वॉवल साउंड यूज़ हुआ है। वाई साउंड की जो आवाज़ है वो वॉवल साउंड है। तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं जिनके अंदर सिंगल वॉवल साउंड यूज़ हुई है। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जिनके अंदर वॉवल 2 या 2 से ज़्यादा वॉवल यूज़ हुए हैं, लेकिन जब वो प्रोड्यूस हुए हैं तो किसी एक सिंगल वॉवल साउंड के साथ प्रोड्यूस हुए हैं। जिस तरह से वर्ड ब्रेन है, इसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट है और 2 वॉवल साउंड है। जिस तरह से ए और आई जो से दोनों वॉवल साउंड है, उन दोनों ने मिलके एक वॉवल साउंड को प्रोड्यूस किया, जिससे ये वर्ड ब्रेन बना। और इसी तरह ट्री वर्ड है, उसके अंदर 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल यूज, लेकिन 2 वॉवल साउंड एक सिंगल वॉवल साउंड को क्रिएट करके ट्री वर्ड को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो पॉलीसिलेबिक वर्ड्स हैं। पॉलीसिलेबिक वर्ड्स हैव 2 सिलेबल्स, वर्ड्स विद मोर देन 1 सिलेबल पॉलीसिलेबिक। अब बेकर वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर 2 सिलेबल शामिल हैं और तीन इसमें कॉन्सोनेंट हैं, 2 वॉवल हैं। जो सिलेबल एक है यानी बेक है, उसके अंदर बा और का ये दोनों जो से हैं कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि आ इसके अंदर वॉवल साउंड है। और इसी तरह जो इसका दूसरा सिलेबल ई आर है, उसके अंदर ये दोनों ई आर मिलके वॉवल साउंड ई और प्लस कॉन्सोनेंट आर मिलके बी ए के एक सिलेबल हो गया और ई आर दूसरा सिलेबल हो गया। और इसी तरह ग्रोइंग वर्ड है, उसके अंदर 2 सिलेबल शामिल हैं, इसके अंदर और 5 कॉन्सोनेंट हैं और 2 वॉवल साउंड है। जी आर ओ डब्ल्यू में देखें तो हम ये 3 कॉन्सोनेंट साउंड पे 3 कॉन्सोनेंट पे मुश्तमिल है, जिसमें जी आर और डब्ल्यू ये तीनों कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि ओ वॉवल साउंड है। इसी तरह आई एन जी के अंदर देखें तो 1 वॉवल साउंड आई प्लस 2 कॉन्सोनेंट साउंड एन जी, ये दोनों मिलके तो ये एक सिलेबल बनाते हैं। अब इसे हम एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर लेते हैं। सिलेबल क्या होता है? इज़ अ यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज joined with 2 consonant to create meanings, will always contain 1 vowel sound। सिलेबल को यूनिट ऑफ साउंड कहा जाता है, जिसके अंदर कॉन्सोनेंट और वॉवल मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करें, उसे सिलेबल कहा जाता है।